दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा चुनाव करवाने के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अगर आप राजस्थान में मुखिया और सरपंच चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, 31 जुलाई तक चुनाव करवाने होंगे। कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो में करेंगे हम। चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पंचायत चुनाव कराने के लिए सरकार तरह तरह के किंतु परंतु और बहाने बनाने की कोशिश कर रही है। अब इस पूरे मामले में समेट कर जितने भी लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, वे सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं। इसके बाद मैं बताता हूँ कि एक संयम लोढ़ा द्वारा ही कोर्ट में याचिका नहीं लगाई गई थी और भी बहुत से लोगों ने कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि राजस्थान में आखिर पंचायत चुनाव कब होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को क्या फटकार लगाई है और अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होने की संभावना है। अगर आप भी राजस्थान से हैं और पंच सरपंच के पद चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप अब मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पूरा मामला ये है कि पहले इसे समझ लेते हैं कि मामला क्या है, पूरा क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव काफ़ी समय से लगातार टल रहे हैं। मतलब 2025 से चुनाव कराने की तैयारियां थी, लेकिन अभी तक 2026 भी खत्म होने को आधा 26 हो गया, लेकिन अभी तक कोई चुनाव अता पता नहीं है। सरकार बार बार कह रही है कि आज नहीं कल परसों कर रही है सरकार, लेकिन सरकार का परसों नहीं आ रहा है। हम चुनाव कराएंगे लेकिन अभी नहीं कराएंगे, इस तरह की बातें सामने आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कई पंचायतों और नगर निकायों का कार्यकाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वहाँ का पावर है वो अधिकारियों के पास आ चुका है। अधिकारियों की जनता द्वारा बनती नहीं है और वहाँ पर विकास कार्यों में पूरी तरह बाधा हो चुकी है और विकास कार्य पूरी तरह बंद पड़े हुए हैं। ना नालियों का निर्माण हो रही है, नई नालियों की सफाई हो रही है, नया काम सेक्शन हो रहा है और नई अन्य कोई व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चालू हो रही है। इसके बाद मैं बताता हूं कि चुनाव न होने की इसी स्थिति को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा समेत कई लोगों ने राजस्थान हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई और सख्त आदेश दिया है कि 31 जुलाई तक आपको चुनाव करवाने होंगे। आपके कोई भी बहानेबाजी नहीं चलेगी और 31 जुलाई को आपको चुनाव करवाने होंगे। लेकिन साथियों, 31 जुलाई आने में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। अब आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव तैयारी करने में टाइम लगता है चुनाव आयोग को। और पहले तो तैयारियां कर ली थी, वोटर लिस्ट भी बना ली थी, सारा काम हो गया था, बूथ तक चिन्हित कर लिए थे। लेकिन 15 अप्रैल को चुनाव नहीं हो पाए और अभी भी सरकार को टाइम तो चाहिए। क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, इसलिए सरकार अब फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और इसी को भांपते हुए पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने सरकार के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही वहां पे एक कैविएट याचिका दायर कर दी गई है। हाँ दोस्तों, सरकार अब और समय मांगने के लिए हाई कोर्ट जा सकती है। तो उससे पहले अगर सरकार चाहे, उससे पहले ही संयम लोढ़ा ने एक कैविएट याचिका दायर कर दी गई है। अगर दोस्तों आपको बता दूं कि कैविएट याचिका क्या होती है, वो पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। कैविएट याचिका, अब हमारे कई दर्शक और कानून की पढ़ाई करने वाले भाई होंगे, वे सोच रहे होंगे कि ये कैविएट क्या होता है। सरल शब्दों में समझे तो कैविएट का मतलब होता है कि अगर दूसरा पक्ष यानी राज्य सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा पक्ष सुने बिना कोई भी एक तरफा फैसला या स्टे ऑर्डर न दे। यानी संयम लोढ़ा चाहते हैं कि अगर सरकार चुनाव आयोग हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट पहले याचिकाओं की बात को सुने और उसके बाद ही कोई फैसला ले। तो कैविएट क्या होता है, आप समझ गए होंगे कि जो सामने वाला है वो कोर्ट में पहले ही एक दर्जी लगा देता है कि बोलता है कि सामने वाली पार्टी का ये अगर इसके संबंधित कोई केस आए तो सबसे पहले मुझे सुनना है और मेरा पक्ष भी ज़रूर सुनना है, उसके बाद ही उसको कोई फैसला देना है। इसको बोलते हैं कैविएट। तो सरकार 31 जुलाई तो पास में आ गई, चुनाव कराने का कोई माहौल नहीं चल रहा और तो वो सरकार कोर्ट में जा सकती है। तो उससे पहले संयम लोढ़ा ने ये याचिका दायर कर दी है कि ये जब भी सरकार आए तो मेरे को सुनना है और हमें ज़रूर सुनना है, उसके बाद ही कोई फैसला देना है। राजस्थान सरकार हाई कोर्ट इस मामले पर इतना सख्त क्यों हुआ है?
दोस्तों राजस्थान सरकार हाई कोर्ट है वो इस मामले पे इतना सख्त क्यों हुआ है उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ कि हाई कोर्ट ये स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव कराना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर लोकतंत्र की सरकार है। लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार या डिपार्टमेंट चलाते हैं और वो प्रतिनिधि भी 2 साल तक उनका चुनाव नहीं हो पा रहा, तो वो तो एक लोकतंत्र की या संविधान की अवमानना है। किसी भी चुनी हुई संस्था को लंबे समय तक बिना जनप्रतिनिधियों और बिना चुनाव के प्रशासकों के भरोसे नहीं चलाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो ये एक संविधान का उल्लंघन होता है। हमारा संविधान भी यही कहता है कि पंचायत और निकाय चुनाव नियमित रूप से होने चाहिए। इसलिए कोर्ट ने सरकार को कोई ढील या राहत देने की बजाय 31 जुलाई की एक सख्त डेडलाइन तय कर दी गई है। हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो कि 31 जुलाई तक सरकार की ये डेडलाइन फिक्स हो चुकी है। अब एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या हाई कोर्ट इस तरह चुनाव कराने का आदेश दे सकता है? हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि भारत के संविधान और पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है और संविधान के मुताबिक पंचायतों का चुनाव हर 5 साल में होना अनिवार्य है। अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उससे पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह कर ली जानी चाहिए ताकि विकास के कार्यों में न रुके। और राज्य चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और अगर सरकार चुनाव कराने में अनावश्यक देरी करती है तो हाई कोर्ट के पास उसमें हस्तक्षेप करने और समय सीमा तय करने का पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट ने पिछले आदेश में मुख्य रूप से 3 बातें बताई गई। वो कौन कौन सी 3 बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जाए। और ओबीसी आयोग है जो ये सबसे बड़ा मुद्दा ओबीसी आयोग को लेकर अटका हुआ है। सरकार कहती है कि मुझे ओबीसी आयोग का रिपोर्ट मिलने के बाद ही, चुनाव आयोग कहता है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद ही चुनाव होंगे, लेकिन ओबीसी आयोग की रिपोर्ट मिल नहीं रही है। तो हाई कोर्ट ने ओबीसी आयोग को भी 20 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपे। चुनाव प्रक्रिया में अब आगे कोई भी फालतू देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 जून का अल्टीमेट दिया है ओबीसी आयोग को भी और 31 जुलाई 2026 तक अब चुनाव करवाने होंगे, पंचायत और निकाय चुनाव। ये कोर्ट का सख्त आदेश है। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या संभावना बन सकती है आगे ये, चूँकि मामला अब कहाँ सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर है, तो आइए समझते हैं कि वहाँ कौन कौन सी 3 मुख्य संभावनाएं बन सकती है। संभावना नंबर 1, हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रहे। या तो हाई कोर्ट का आदेश है वो सेम टू सेम रहेगा और 31 जुलाई तक सरकार चुनाव करवाएगी और सरकार हाई कोर्ट के दबाव में आकर के चुनाव करवाने ही होंगे। एक तो ये संभावना बन सकती है कि चुनाव 31 जुलाई तक होंगे। और दूसरी संभावना ये बन सकती है कि सरकार को थोड़ा राहत मिले। इसके लिए अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करने में सफल हो जाती है कि ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया अभी अधूरी है, वो परिसीमन का काम बाकी है या कुछ गंभीर कानूनी और तकनीकी दिक्कतें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को अगर भरोसा दिलाती है, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसको आगे भी खिसका सकता है। और तीसरी संभावना क्या है कि आरक्षण पहले फिर चुनाव। सुप्रीम कोर्ट को ये संतुलन बनाने की कोशिश भी कर सकता है कि पहले आरक्षण की प्रक्रिया को पूरी तरह सही तरीके से किया जाए और बिना नियमों को तोड़े पूरा काम किया जाए और तुरंत बाद चुनाव कराए जाए ताकि आरक्षण का नियम भी न टूटे और किसी का अधिकार भी न छीने और चुनाव सही तरीके से हो और बगावत भी नहीं हो जनता के अंदर। तो ये दोस्तों, ये 3 संभावना है जो आगे बन सकती है। और फिलहाल की स्थिति यही है कि कोर्ट की तरफ से 31 जुलाई की डेडलाइन मिली हुई है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी में है और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट इस पूरे विवाद की सबसे अहम कड़ी बनी हुई है। साथियों, अब बताइए कि राजस्थान और यूपी जैसे बड़े राज्यों में राज्य भाजपा की सरकार है, क्या वहाँ चुनाव वाकई किसी तकनीकी कारण से टल रहे हैं या फिर सरकार को ज़मीनी स्तर पर हार का डर सता रहा है? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट बताएं। राजस्थान में तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़, कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं चुनाव से संबंधित और जो भी सरकारी योजनाएं होती है उससे संबंधित एक वीडियो लेकर आता रहता हूं, तो ऐसी वीडियो आपको अगर चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।